मेरा नाम गणेश बेंडे है। मैं सौसर ज़िला छिंदवाड़ा का निवासी हूँ। मेरे पापा का नाम सुखमन जी बेंडे है, जो पारंपरिक तरीके से अपनी कला को प्रस्तुत करते हुए आ रहे हैं कारीगरी के रूप में। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत जनता साड़ी के वहाँ से की थी। जब जनता साड़ी बंद हो गई थी, तब परिवार में अत्यंत दुखद स्थिति आ गई थी। खाने की स्थिति ख़राब थी, खाने को सही समय पे नहीं मिलता था। फिर वहाँ उन्होंने चंदेरी गए, वहाँ पे काम किए, वहाँ से पैसे भेजे हमको। फिर वहाँ से हमारा भरण पोषण किया। फिर वहाँ से वो सौसर आए, सौसर में उन्होंने काम लाए। फिर उन्होंने खुद भी काम किया और औरों को भी काम दिया, क्योंकि उस समय बेरोज़गारी बहुत थी हमारे समाज में, कला डूबती हुई जा रही थी। फिर पारंपरिक तरीक़ों कला को बढ़ाने के लिए उन्होंने वहाँ से काम लाए चंदेरी से। फिर उन्होंने सबको काम दिया, जिससे उनका भी भरण पोषण हुआ ना, हमारा भी हुआ। फिर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा तो हो गई, फिर मार्केट प्लेस नहीं मिलता हमारे पास बेचने के लिए। कपड़ा तो वो बहुत तेज़ी से बनते हुए आ रहा था। फिर गौरी शंकर जी मिले, उन्होंने हमें मार्केट प्लेस के बारे में बताया कि कपड़ा बना तो रहे कि बेचेंगे कहाँ। उन्होंने हमको कपड़ा बनाने के लिए बोला, फिर बेचने के लिए उन्होंने जगह बताई। हाँ, फिर उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन, डिज़ाइन, फिर उनके ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, फिर उनको सेलिंग कैसे, फिर उनके कलर डाइंग कैसे की जाती है, वो सब उन्होंने सिखाया। फिर गवर्नमेंट के इसमें उन्होंने हमारी बहुत बड़ी सहायता की। उन्होंने संत रविदास मध्य प्रदेश हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड से हमको मिलाया। फिर वहाँ पे हमको ऑर्डर मिले प्रोडक्ट बनाने के लिए। फिर हम उन्होंने वहाँ के लिए कपड़ा बनाए, जो रुक्मिणी शोरूम में बड़ी मात्रा में जाता है। सबसे ज़्यादा कपड़ा वहाँ सौसर से बन जाता है रुक्मिणी शोरूम बिक्री के लिए। एक से एक डिज़ाइन में, जैसे कॉटन में बनती है, बूटेदार, पल्लेदार, छोटी छोटी डिज़ाइन में बूटियाँ, जैसे मोर हुआ, तितली, ये सब। गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है। 2006 के बाद सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है रुक्मिणी शोरूम में। उन्होंने जो पहले एसटीसी थी वो बंद होने के बाद वो निगम चालू हुआ। फिर उन्होंने मार्केट में कपड़ा बनाने के लिए दिया। फिर वो कपड़ा बच के उन्होंने ही ख़रीदा वेजेस के रूप में, बिक्री के रूप में, जिससे बेरोज़गारी दर और कम हुई। मेरा नाम ललिता प्रमोद लिखारे है। मैं सौसर की रहने वाली थी पहले, और बाद में नौगांव में दिए थे। सौसर में भी पहले मैं अपने माँ बाप के ज़रिए सीखी हूँ काम, और मैं अपनी परिस्थिति के कारण सीखना पड़ा, और वो पहले भी करती थी और अब भी कर रही हूँ। मेरा नाम राजेश पखाले है, और मैं यह काम जो हमारे पूर्वजों से करते आ रहा हूँ। लेकिन पहले कॉटन का काम चलता था, जिसमें बीच में यानी कि हमारा काम बंद हो चुका था। उसके बाद चंद्रशेखर कोल्हटकर जी से मिले हम, और उनने बताया कि यह यानी कि रेशम का काम अच्छा है, मजदूरी अच्छी गिरेंगी। फिर उनने हमें यह काम दिलवाया। यह काम धीरे धीरे हमने अच्छे से करना चालू किए। पहले हमको उतना यानी कि इसका समझता नहीं था, धागा बारीक था, हमारे से होगा नहीं होगा। और बीच में क्या हुआ था कि बीच में
लॉकडाउन के पहले भी यानी कि ऐसी कुछ समस्या आई थी कि जिसमें हमारे जो कॉटन के काम थे वो सब बंद हो चुके थे। उसके बाद चंद्रशेखर कोल्हटकर जी ने हमको अच्छे से समझा के बताया कि ये काम लंबे समय तक चल भी सकता है, क्योंकि हमने सोच भी लिया था कि फिर ये काम करेंगे या बीच में ऐसा बंद हो जाता तो हमारा जीवन जीविका हमारी बराबर यानी मजदूरी मिलेंगी नहीं मिलेंगी, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो बीच में जैसे हम एकदम बेरोजगार जैसे हो गए थे तो हमारी आर्थिक परिस्थिति तो एकदम बिगड़ चुकी थी। हमने कुछ बाहर के भी काम किए, लेकिन हमारा ये पूर्वज से ये जो काम था, धंधा था, तो इसको हमने सोचा कि नहीं अब बीच में आया है तो यह काम हमने करना चाहिए। तो इस प्रकार फिर हम चंद्रशेखर कोल्हटकर जी से मिले और फिर उनने बताया कि ये रेशम का काम बहुत यानी कि अच्छी तरह से चल सकता है और तुमको मजदूरी भी मिलेंगी और यह माल बिक भी सकता है करके। तो फिर हमने सोचा कि भाई ठीक है भाई, हम भी यह काम करेंगे। तो फिर हमने फिर से चालू किया ये काम। बीच में बंद हो चुका था लेकिन हमने फिर से चालू किए तो अभी करीबन लॉकडाउन के पहले से चालू है। लॉकडाउन में थोड़ी सी तकलीफ आई थी हमको, लेकिन यह काम फिर कंटिन्यू अभी हमको 8-10 साल से चलते जा रहा है। और हाँ, संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प निगम हाथ कारागिरी द्वारा यह काम हमें दिया गया और उन्होंने अभी तक के यानी कि हमको अच्छी तरह से चला रहे हैं। और ये चंद्रशेखर कोल्हटकर जी जो है ये उनसे जुड़े हुए हैं, तो वो हमको यानी कि मजदूरी के हिसाब से काम देते हैं, लेकिन वो मजदूरी भी हमें अच्छी देते हैं और हमारा बहुत यानी कि अच्छी तरह से हमारा काम चल रहा है। मृगनयनी शोरूम द्वारा हमको ये जानकारी मिली तो पहले हमको बराबर दाम नहीं मिलता था। ये मृगनयनी शोरूम वालों ने हमको थोड़ा अच्छा दाम देकर हमारा अच्छा सपोर्ट करके और हमारा माल बिकने में बहुत मदद की है।